प्रिय दर्शकों, शिव महापुराण के इस अध्याय में आपका स्वागत है। त्रिपुरासुर और गजासुर के वध के बाद सृष्टि में कुछ समय के लिए शांति रही, लेकिन जल्द ही एक और शक्तिशाली और क्रूर असुर का उदय हुआ। उसका नाम अंधकासुर था। उसकी उत्पत्ति एक अनोखी घटना से हुई थी। एक बार जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, माता पार्वती ने हंसी जाक में उनकी आंखों को अपनी सुंदर हथेलियों से ढक दिया। इससे पूरे ब्रह्मांड में गहरा अंधकार छा गया। उस क्षण शिव के माथे से पसीने की एक बूंद गिरी, जिससे एक भयानक शिशु का जन्म हुआ। वह शिशु जन्म से ही अंधा था, इसलिए उसे अंधक कहा गया। उस समय दानवों के राजा हिरण्याक्ष ने शिव से एक पुत्र मांगा था। शिव ने उस शिशु को हिरण्याक्ष को सौंप दिया। हिरण्याक्ष ने उसे बड़े स्नेह से पाला और उसका नाम अंधकासुर रखा। बड़ा होकर अंधकासुर अत्यंत बलशाली बन गया, लेकिन उसमें अपने जन्म और अपने माता पिता के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। इसी खोज में उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। अंधकासुर ने अपनी तपस्या इतनी कठोर कर दी कि वर्षों तक वह भूखा प्यासा रहा और उसके शरीर से तपस्या की अग्नि निकलने लगी। उसकी तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अंततः भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। अंधकासुर ने अपने अहंकार में कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि हर प्राणी के लिए मृत्यु निश्चित है। तब अंधकासुर ने एक ऐसा वरदान मांगा जो अमरता के समान ही था। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जब तक मैं अपनी माता के साथ गलत इरादे से विवाह करने की कोशिश न करूं, तब तक मुझे कोई भी मार न पाए। ब्रह्मा जी जानते थे कि यह वरदान कितना घातक हो सकता है, लेकिन तपस्या के प्रभाव से विवश होकर उन्होंने उसे यह वरदान दे दिया। इन वरदानों को पाकर अंधकासुर का अहंकार और बढ़ गया। वह अब खुद को भगवान के समान समझने लगा। उसने अपने बल का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र सहित सभी देवताओं को अपने सिंहासन से हटा दिया। उसके भय से तीनों लोकों में अराजकता और दुख फैल गया। उसने ऋषियों के आश्रमों को नष्ट किया और धर्म का अपमान किया। एक दिन अपने अहंकार में चूर होकर उसने कैलाश पर्वत पर धावा बोल दिया। वहां उसने माता पार्वती को देखा। वरदान के प्रभाव से वह यह भूल गया था कि पार्वती उसकी माता के समान थी। उसके मन में पार्वती के प्रति गलत विचार आए। उसने माता पार्वती को अपनी रानी बनाने का निश्चय किया। पार्वती ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी शक्ति के नशे में इतना चूर था कि उसने कुछ नहीं सुना। जब माता पार्वती ने उसकी गलत मंशा को भांप लिया, तो वह तुरंत भगवान शिव के पास पहुंची। उन्होंने शिव को अंधकासुर के वरदान और उसके दुष्ट इरादों के बारे में बताया। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्हें पता था कि अंधकासुर ने अपने वरदान की शर्तों को तोड़ दिया था, क्योंकि पार्वती ही उसकी माता थी। इस तरह अब उसका अंत निश्चित था। शिव ने तुरंत अंधकासुर से युद्ध करने का निर्णय लिया। कैलाश पर्वत पर शिव और अंधकासुर के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। अंधकासुर की सेना ने शिवगणों पर हमला कर दिया। इस भयंकर युद्ध में शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर पर प्रहार किया। जैसे ही शिव के त्रिशूल से अंधकासुर के शरीर को छेद किया, उसके रक्त की एक एक बूंद से सैकड़ों में अंधकासुर पैदा होने लगे। यह देखकर शिव ने अपनी शक्ति से एक देवी का निर्माण किया, जिनका नाम योगिनी था। योगिनी ने अंधकासुर के रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी अंधकासुर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। तब शिव ने अपनी शक्ति का उपयोग कर वीरभद्र का आह्वान किया। वीरभद्र ने अंधकासुर के रक्त की हर एक बूंद को पी लिया। यह देखकर अंधकासुर भयभीत हो गया। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर अंधकासुर को उठा लिया। शिव ने उसे अपने त्रिशूल पर हजारों वर्षों तक घुमाया। अंततः अंधकासुर का अहंकार और पाप जलकर राख हो गए और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिव की करुणा को देखकर अंधकासुर ने उनसे क्षमा मांगी। भगवान शिव ने उसे अपने गणों में शामिल कर लिया और उसे एक नया जीवन दिया। इस तरह अंधकासुर वध की यह कथा हमें बताती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और शिव का क्रोध भी अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है।